हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आइए देखते हैं आपको कितने प्रश्नों के आंसर आप दे पाते हैं या नहीं। तो पहला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? तो आपको बताना है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स पुरंदर की जो संधि है वो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई। किसके बीच हुई फ्रेंड? शिवाजी और जयसिंह के बीच। कब हुई फ्रेंड? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि पुरंदर की संधि कब हुई। पुरंदर की संधि 1665 में हुई। तो कब हुई फ्रेंड पुरंदर की संधि? पुरंदर की संधि 1665 में हुई। किसके बीच हुई? शिवाजी और जयसिंह के बीच। नेक्स्ट है, चांद बीबी रानी थी। तो आपको यहाँ बताना है चांद बीबी कहाँ की रानी थी। आइए देखते हैं चांद बीबी कहाँ की रानी थी। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बीजापुर, सेकंड है बरार, थर्ड है अहमदनगर, फोर्थ है गोलकुंडा। तो आपको बताना है। आई होप आपने ऑप्शन देख लिए होंगे और सोच लिया होगा। तो फ्रेंड्स चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। कहाँ की रानी थी फ्रेंड्स? बीजापुर की। तो चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए। तो ये सही मिलान है और यहाँ से आपके 4 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो आई होप आपको पता होगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। कब हुआ फ्रेंड? 1526 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो फ्रेंड्स पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है 1556। कब हुआ है पानीपत का द्वितीय युद्ध? 1556। पीपी फर्स्ट कब हुआ है? 1526। और पीपी सेकंड कब हुआ है? पीपी सेकंड हुआ है आपका 1556। तो इसे याद रखना है। उसके बाद है घाघरा का युद्ध। तो आपको बताना है घाघरा का युद्ध कब हुआ। तो फ्रेंड घाघरा का युद्ध हुआ है 1529। कब हुआ है फ्रेंड्स? 1529। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ है? तो खानवा का युद्ध हुआ है 1527। तो भूलना नहीं है, सबसे पहले हुआ है खानवा का युद्ध 1527। उसके बाद हुआ है आपका घाघरा का युद्ध 1529। घाघरा का युद्ध 1529 और खानवा का युद्ध 1527। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। थर्ड, फोर्थ, सेकंड और आपका है फर्स्ट। आइए नेक्स्ट और चलते हैं। मनस्पदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। आपको बताना है मनस्पदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो आपका ऑप्शन है शेरशाह, जहांगीर, अकबर या बीरबल। तो फ्रेंड्स आई होप आपने ऑप्शन देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। तो इसका जो आंसर है वो है अकबर। मनस्पदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी कौन था। तो मुगल सम्राटों में चित्रकला सबसे ज़्यादा किसको पसंद थी। तो चित्रकला का जो पारखी था वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। चित्रकला का अगर संबंध पूछा जाएगा मुगल काल में तो आप कहेंगे वो है जहांगीर। मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी कौन था। तो फ्रेंड्स जहांगीर था। नेक्स्ट है, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है। तो आपको बताना है आईने ए अकबरी के लेखक कौन है। आपके पास है 10 सेकंड का समय, आप इसको बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने ऑप्शन देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी का लेखक है अबुल फजल। अबुल फजल कौन है फ्रेंड्स? अबुल फजल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो आपको बताना है अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो बताइए कौन था। क्या आपको पता है अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो फ्रेंड्स वो था वाजिद अली शाह। कौन था फ्रेंड? वाजिद अली शाह। कौन था फ्रेंड्स? वो था आपका वाजिद अली शाह। इसे याद रखना है, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है, मुतकब उद तारिक पुस्तक के लेखक कौन है। मुतकब उद तारिक पुस्तक के लेखक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, ब्लैक होल काल कोठरी की दुर्घटना कब घटित हुई। देखिए कितने क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं और इसी तरह के क्लोज ऑप्शन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बताइए 21 जून 1756, 20 मई 1756, 20 जून 1756 या 19 जून 1756। तो फ्रेंड्स आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट है वो है 20 जून। 20 जून डेट याद रखनी है, 20 जून 1756। 20 जून 1756। नेक्स्ट है, दक्षिण के नासूर को किसने बर्बाद किया। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद किया। तो दक्षिण के नासूर को किसने बर्बाद किया। आपके पास ऑप्शन है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहाँ या औरंगजेब। तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहाँ या औरंगजेब। तो दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद किया। तो फ्रेंड दक्षिण के नासूर को औरंगजेब ने बर्बाद किया। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था। तो आपको बताना है अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा भगवान दास या राजा मान सिंह।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है अब्दुल रहीम। अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? अब्दुल रहीम। कौन था फ्रेंड्स? अब्दुल रहीम अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि था। नेक्स्ट है वाक़यात ए बाबरी है। वाक़यात ए बाबरी क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाबर के फरमानों का संग्रह है, बाबर का जीवन चरित्र है, बाबरनामा से चर्चित बाबर की आत्मकथा है, या बाबर द्वारा रचित संदों का संग्रह है। तो फ्रेंड्स वाक़यात ए बाबरी आपका बाबरनामा में चर्चित बाबर की आत्मकथा है। कौन है? बाबरनामा में चर्चित बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? आपको बताना है शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? शैक्षिक सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, धार्मिक सुधार के लिए। तो आई होप आपने करेक्ट आंसर सोच लिया होगा। तो इसका करेक्ट है प्रशासनिक सुधार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।